एयरलाइंस के दिन में न जाने कितने एरोप्लेन्स उड़ान भरते हैं, लेकिन वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचेंगे इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। हम बहुत सी बार ऐसी ही न्यूज़ें सुनते हैं कि एरोप्लेन्स लापता हो गए। क्रैश होने पर एरोप्लेन्स का मलबा मिल जाता है और उनका पता लग जाता है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन लापता हुए एरोप्लेन्स में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ खुशनसीब एरोप्लेन्स ऐसे भी होते हैं जो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जहां एरोप्लेन्स का कुछ अता पता नहीं लगता और वो एक रहस्य बनकर ही रह जाते हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, ना किसी जांच एजेंसी के पास और ना कहीं और। तो आज हम एक ऐसे ही एरोप्लेन की रोमांचक मिस्टीरियस स्टोरी जानेंगे जिसमें 35 साल बाद एरोप्लेन ने सेफ लैंडिंग की, लेकिन सबसे मिस्टीरियस तो ये है कि उसमें पायलट ही नहीं था। तो ये कैसे हुआ जानते हैं। चार सितंबर 1954 की सुबह को शिंटियागो एयरलाइन की एक एरोप्लेन EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील के लिए 92 लोगों के साथ उड़ान भरी और ये यात्रा 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एयरप्लेन का कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूटने के बाद फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। महीनों सालों उस एयरप्लेन की खोज जारी रही, लेकिन 513 का कुछ पता नहीं चला। लोगों ने सोचा कि उन्होंने एरोप्लेन और उसमें मौजूद 92 पैसेंजर को खो दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद शिंटियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया, लेकिन 513 की तलाश जारी रही, लेकिन ये नाकाम साबित हुई और एरोप्लेन का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखा, जो कि पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रनवे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। एरोप्लेन के नज़दीक आने पर इस पर शिंटियागो एयरलाइंस लिखा देखकर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। अब तक शिंटियागो एयरलाइन को बंद हुए 33 साल बीत चुके थे। अब प्रश्न ये था कि जब शिंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए 33 साल हो गए तो उसका कोई एरोप्लेन अब बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकता है, और इसी प्रश्न ने सब में भय और उत्सुकता भर दी थी। और तभी एरोप्लेन लैंड हुआ, लेकिन जब एरोप्लेन लैंड हुआ तो वो समय देखने लायक था, क्योंकि ये वही एरोप्लेन था जो 35 साल पहले अपनी उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद गायब हो गया था, एरोप्लेन 513। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी इस रहस्य को और पेचीदा और डरावना होना बाकी था। ATC ने पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन के अंदर जाने की सोची और जैसे तैसे दरवाज़ों को खोला गया और अथॉरिटी ने अंदर एंटर किया। जब उन लोगों ने प्लेन में एंटर किया तो वो बहुत ज़्यादा डरावना था। उन लोगों ने देखा कि सभी यात्रियों की जगह उनके पास कंकाल मौजूद हैं, जो कि अभी भी अपनी सीट पर सीट बेल्ट से बंधे हुए हैं। उन लोगों ने भागकर कॉकपिट की तरफ पायलट से जाकर सवाल करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने वहां पर जाके देखा तो वो और भी ज़्यादा रहस्यमयी था, क्योंकि वहां पर पायलट नहीं था। वहां पर भी उसका सिर्फ कंकाल था, लेकिन उस कंकाल के हाथ अभी भी एयरप्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर था। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इस घटना को बहुत ही गोपनीय रखा और कोई भी बात बाहर नहीं आने दी। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के इस रवैये ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और अन्य इन्वेस्टिगेटर एजेंसियों का ध्यान इस तरफ केंद्रित हुआ। वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बारे में गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर पता चले। उस समय के सबसे सम्मानित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट डॉक्टर अथॉरिटो का ध्यान भी इस घटना ने अपनी तरफ आकर्षित किया।
उन्होंने इस घटना पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इस घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये सभी इन्वेस्टिगेटर किसी पुख्ता नतीजे पे नहीं पहुंच पाए और उन लोगों ने एक ही थ्योरी दी कि एरोप्लेन किसी टाइम बबल में फंस गई थी और जिसके चलते वो सन 1989 में पहुंच गई। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो एरोप्लेन किसी वार्महोल का शिकार हो गई थी और वो टाइम ट्रेवलिंग कर कर सन 1989 में पहुंच गई। लेकिन अभी भी एक सवाल रह जाता है कि अगर ऐसा हुआ भी हो तो एरोप्लेन को बिना किसी पायलट के उसके कंकाल ने कैसे लैंड करवाया। कुछ तो ऐसे राज थे जो अभी बाहर आना बाकी है, लेकिन ऐसी घटनाएं ये ज़रूर साबित करती है कि साइंस ने अभी तक यूनिवर्स को अच्छी तरह से नहीं समझा है। यूनिवर्स कैसे काम करता है ये अभी साइंस से परे है। तो कैसी लगी आपको ये मिस्टीरियस एरोप्लेन की स्टोरी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताइएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी मिस्टीरियस वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।